हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं कॉलेज एजुकेशन में यूट्यूब के इतिहास का सबसे बड़ा वीडियो लेकर। आज तक ऐसा वीडियो कॉलेज एजुकेशन में शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिला होगा या शायद ही किसी यूट्यूबर ने बनाया होगा। यह एक ऐसा वीडियो है जो देश के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला कोर्स लागू हो गया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी नहीं कह सकता इसको, इंपॉर्टेंट 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 है। क्योंकि जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और एग्जाम के बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर लगने के बाद वहां कुछ क्रेडिट स्कोर्स आते हैं। और जब ये क्रेडिट स्कोर आते हैं ना, तो कुछ क्रेडिट स्कोर में प्रमोटेड लिखा आता है, कुछ क्रेडिट स्कोर में बैक प्रमोटेड आता है और कुछ क्रेडिट स्कोर में नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आता है। और मेरा तो मानना ऐसा है कि अभी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जारी हुआ, मत्स्य यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जारी हुआ और शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जब रिजल्ट जारी हुआ तो यकीन मानिए 90% स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आ पा रहा है कि मेरे प्रमोटेड क्यों है, मेरे बैक प्रमोटेड क्यों है और मेरे नोट प्रमोटेड क्यों है और ये क्रेडिट स्कोर क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहली बात कहूंगा मैं कि सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये क्रेडिट स्कोर एक्चुअल में होते क्या हैं। अगर ये जान पाओगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि मेरे रिजल्ट में प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड क्यों आया है। तभी मैंने ठोक कर कहा ये कि इससे पहले शायद ही कॉलेज एजुकेशन के लिए यूट्यूब इतिहास में शायद ही पहले किसी ने ऐसा समझाया होगा। बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं और जिसने भी ये वीडियो आज देख लिया या आने वाले समय में जब भी उसको डाउट हो ये देख लिया तो यकीन मानिए उसको कभी भी कोई डाउट नहीं होने वाला है, उसको कभी भी ये वाली चीजें परेशान नहीं करने वाली है और वो तुरंत अपनी मार्कशीट का, अपने रिजल्ट का एनालिसिस करके और खुद डिसाइड कर सकता है कि मैं प्रमोटेड क्यों हूं, मैं बैक प्रमोटेड क्यों हूं और मैं नॉट प्रमोटेड क्यों। सारा का सारा मैं डिटेल वाइज आपको समझाने वाला हूं। तो बच्चों बस आपको क्या करना है, पैसेंस बनाकर इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए। बिना स्किप किए देखोगे तो भी आनंद आने वाला है, अन्यथा कोई आनंद नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया वो सुनो। सबसे पहले मैंने यहां बनाया है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का मतलब है सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट एक साथ जोड़ दे अपन तो फर्स्ट ईयर बनेगी और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट का मैंने यहां प्रारूप ऐड किया है, प्रारूप मैंने बनाया है यहां पे। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैं क्या कहने वाला हूं उसको समझना सिर्फ आप। तो बस सबसे पहली बात क्या लिखा है वो सुनो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद मैंने मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं जो पेपर होता है, फिर मिनिमम मार्क्स कितने हैं कि कितने मिनिमम मार्क्स लाएं कि हम पासिंग क्राइटेरिया को फॉलो कर सकें, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने आपके नंबर आ रहे हैं या कितने आपके प्राप्तांक हैं जो आप गेन कर रहे हैं। उसके बाद है कोर क्रेडिट, ये क्या होते हैं, अर्न क्रेडिट ये क्या होते हैं, लेटर ग्रेड ये क्या होते हैं, ग्रेड पॉइंट ये क्या होते हैं और क्रेडिट पॉइंट ये क्या होते हैं। इन सभी को मैं विस्तार से समझाने वाला हूं। और ये जो मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, इनमें 3 टर्म दी गई है। CA सेंट्रल असेसमेंट होते हैं ये, मैं ऐसे कह दूं कि इनको कहते हैं सत्रांक जो कॉलेज वाले भेजते हैं। EOSE ये एग्जामिनेशन से, जो एग्जाम आपका थ्योरेटिकल होता है ना उस एग्जाम से आपको मिलेंगे ये, और ये इनका क्या है, टोटल है भैया। आगे बात समझ में, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, दोबारा प्रीवियस करके और वीडियो देख लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, सब्जेक्ट की।
सपोज दैट मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो पहले अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा। सबसे पहले है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। मैं कोड वर्ड नहीं लिख रहा, मैं सब यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले जो सत्रांक जाते हैं वो जाते हैं 20। ठीक है, अब मेरी बात को समझते ही जाना है। और इसका जो थ्योरी का पेपर होता है, वो इसका थ्योरी का जो पेपर होता है वो होता है बेटा अपने पास 80 मार्क्स का, 80 नंबर का। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो गए? ये तो हो गए सत्रांक जो कॉलेज वाले भेजेंगे, ये हो गया थ्योरी का जो अपन रिटर्न देंगे, ये टोटल हो गया कितना? 100। ये है अपने पास मैक्सिमम मार्क्स। सीए सत्रांक 20, ईओएसी 80, किसी के कम ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। आप तो क्राइटेरिया समझो, प्रारूप को समझो, प्रारूप समझ लोगे आप, कितने भी नंबर आए सब निकाल सकते हो आप। अब सुनो, मिनिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स यूनिवर्सिटी में या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, एनईपी 2020, उसके तहत आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। आगे बात समझ में? अब मुझे इतना बता, 20 मार्क्स का 40% कितना होगा? सर निकालना नहीं आता परसेंट, तो एक बात बता, 20 का 10% कितना होगा? 2, 20% 4, 30% 6 और 40% 8। तो यहां सीए तुझे 40% मिलना चाहिए, मिनिमम मार्क्स है, पासिंग क्राइटेरिया है, तो ये तुझे चाहिए 8। मतलब 20 में से तुझे 8 मिल गए, तू पास हो गया। ठीक है, आगे सुन। अब मैं कहूं एग्जाम में 80 नंबर का पेपर, अब इसका 10% कितना हो गया? 8, तो इसका 40% कितना हो गया? 8 गुना 4, 32 मार्क्स। ये ले, ठीक है। अब ये 32 और 8, जैसे 80 प्लस 20 किया था 100, 32 और 8 40। और एक बात बता, 100 का 40% 40 ही तो होगा। अरे हाँ कि ना? तो ठीक चल रहे हैं अपन, क्लियर है बात? अरे हाँ कि ना? समझ गया बात को? अब हुआ क्या वो सुन, कॉलेज वालों ने क्या किया? ऑब्टेंड, ऑब्टेंड मतलब गेन। तुम्हें कितने मिले हैं वो देखना है, समझ गए? तुम्हें कितने मिले हैं बेटा वो तुम लोगों को देखना है, वो तुम लोगों को चेक करना है अच्छे से। देखो, अब तुम्हें कितने मिले? 20 में से, 20 में से अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो मेरा तो मानना ऐसा है बेटा कि 20 में से कितने ही मिल गए? मान लो 20 मिल गए, प्राइवेट कॉलेज में थे, मौज कर रखी है। और इस 80 के पेपर में आपको मिल गए बेटा 60। ठीक है, 60 और 20, 80 नंबर आपके आगे। क्लियर है बात? अब सुनो, ये तो मार्क्स हैं। अब चलते हैं इसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल पे। किस पे चलना है? प्रैक्टिकल पे। और जब प्रैक्टिकल पे चलेंगे तो क्या होगा वो सुनते जाना। प्रैक्टिकल सीए जो होता है 10 नंबर का, ईओएसी 40 नंबर का। सीए कितने का है? 10 का, और ईओएसी कितने का है? 40 का। मतलब टोटल जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल टोटल करे 40 और 10 कितने होते हैं? 50। जाएंगे तो ये भी किससे ही? कॉलेज से ही जाएंगे, कॉलेज से ही जाएंगे बेटा। लेकिन होगा क्या वो सुन, कॉलेज से तो जाएंगे, मान गए सर कॉलेज से जा रहे हैं, लेकिन इसमें होगा क्या कि 10 नंबर तो आपको वैसे दिए जाएंगे और 40 नंबर का आपको लैब में काम करना पड़ता है। तो ऐसे टोटल कितने हो गए? 50। ठीक है, अब 10 में से तुझे 40% चाहिए, तो कितने नंबर चाहिए? 4। इसमें 40 में तुझे क्या चाहिए? 40% नंबर चाहिए, कितने चाहिए? 16। 16 4 20। अगर तुझे क्या हुआ सुन, 100 में से थ्योरी में 40 आ जाए
और प्रैक्टिकल में 50 में से 20 आ जाए तो तू पास हो जाएगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया तेरी 40 बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या वो सुनो, 50 में से तुझे मिले कितने, ये 10 में से कितने मिले तुझे 10, और 40 में तुझे मिले 35, 35 10 कितने हो गए 45। ये प्रैक्टिकल का सीन हो गया। समझ गया मेरी बात को। अब ऐसे ही सेम चलता जा बेटा, सेम चलता जा, या केमिस्ट्री के बाद नंबर आएगा जूलॉजी का। ठीक है, अब यहां भी सुन क्या होगा, 20 नंबर सत्रांक के भेजेगा कॉलेज, 80 नंबर की थ्योरी का पेपर होगा आपका, टोटल होता है 100, इसमें से 40% कितना होगा 8, इसमें 40% कितना होगा 32, वही मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए दोनों में मिला के 40। यहां मान लो आपके कितने आ रहे हैं 20 में से 20, और यहां मान लो आपके आ रहे हैं कितने 40, 20 40 कितने हो गए 60। ऐसे ही मैं बात करूंगा अब जूलॉजी के प्रैक्टिकल की। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वो ही 10 का, वो ही 40 का, वो ही टोटल 50, इसमें से मिनिमम कितने चाहिए 4, इसमें से मिनिमम 16, कितने चाहिए मिनिमम 20। अब तुम्हारे आए कितने यहां 10, तुम्हारे कितने आए यहां 36, कितने हो गए टोटल 46। सेम बात कर, सेम बात कर बेटा, सेम बात करे बोटनी की, वही है सत्रांक 20, पेपर 80, टोटल 100 होते हैं। मिनिमम की बात कर, 20 में से चाहिए 8, 80 में चाहिए 32, 32 8 दोनों टोटल कितने चाहिए 40। अब तुम्हारे आए 20 में से तो 20, और पेपर में 80 में से आगे 50, 50 20 कितने हो गए 70। अब इसका तुमको प्रैक्टिकल देखना है, प्रैक्टिकल देखना है, ये लीजिए प्रैक्टिकल वही 10 नंबर सत्रांक वाले, 40 नंबर ये, टोटल कितना 50, इसमें मिनिमम 4, इसमें मिनिमम 16, मिनिमम कितने चाहिए 50 में से 20 पास होने के लिए। अब तुम्हारे आए यहां कितने 10, तुम्हारे आए यहां कितने 35, 35 10 होते हैं 45। समझ गया मेरी बात को, कोई डाउट है नहीं है तो सुन फिर ये। अब मैंने क्या क्या लिखा है वो सुन, मैंने कहा है सबसे पहले केमिस्ट्री है, उसके बाद जूलॉजी है, उसके बाद बोटनी है। इन तीनों सब्जेक्ट को कहते हैं कोर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं कोर सब्जेक्ट। और मेरा मानना ऐसा है कि समझने के लिए आप क्या करो, इन कोर सब्जेक्ट को आप मानो कि ये अपनी नजर में कैसे सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट हैं। और ये मेन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे स्टूडेंट की क्या होती है पहचान होती है, कि वो साइंस का है या आर्ट्स का है, इनकी पहचान होती है कोर सब्जेक्ट से। अब आगे आ जाओ बेटा, समझ आ गया। अब सुन मैं क्या कहने वाला हूं, ये जो अपने पास केमिस्ट्री जूलॉजी बोटनी है ये कोर सब्जेक्ट है, तो इनके कोर्स क्रेडिट कितने होते हैं वो सुनो। पेपर की बात कर रहा हूं, थ्योरी पेपर का क्रेडिट होता है 4, और प्रैक्टिकल का होता है 2। थ्योरी का होता है 4, प्रैक्टिकल का होता है 2। थ्योरी का होता है 4, प्रैक्टिकल का होता है 2। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, इन तीनों सब्जेक्ट को आपने क्या कहा था कोर सब्जेक्ट, ठीक है। और कोर सब्जेक्ट का अब क्रेडिट टोटल कर रहे हैं, तो 4 2 6 4 10 2 12 4 16 2 18। तो सुन बेटा आगे सुने, कोर जो सब्जेक्ट है इनका टोटल क्रेडिट जो होता है वो होता है कितना 18। ठीक है। अब एक बात बता, ये मैंने दो पूरे फर्स्ट ईयर की बात की है कि एक सेमेस्टर की, ये एक सेमेस्टर की बात है, एक सेमेस्टर की बात है, ये लीजिए। ठीक है, तो मैं आगे भी लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि 18 है वो एक सेमेस्टर का कोर क्रेडिट है।
कोर क्रेडिट है और वो भी कैसा है, टोटल। ये लीजिए, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेन सब्जेक्ट जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोर, और कोर सब्जेक्ट का जो टोटल क्रेडिट होता है वो कितना होता है, 18। एक सेमेस्टर के लिए क्या है टोटल क्रेडिट, टोटल कोर क्रेडिट 18 है, 2 के लिए कितना हो जाएगा, 36। और आपकी मार्कशीट में लिखा है, ये देखो जाके आप आराम से। अब वापस आ जाओ इधर, जल्दी से आओ। अब अर्न क्रेडिट देखो, अब क्या है, अर्न क्रेडिट है। अब एक बात बताओ, अगर आपके सभी सब्जेक्ट में जो ओब्टेन्ड मार्क्स हैं, क्या क्या मैंने फिर से सुनो, अगर आपके इन तीनों सब्जेक्ट में ओब्टेन्ड जो मार्क्स हैं, जो आप गेन कर रहे हो, जो आप प्राप्त कर रहे हो, अगर वो 40% है, तो आप ये सारे क्रेडिट पूरे के पूरे ऐड कर लोगे। नहीं समझे, दोबारा समझाऊं, फिर से कह रहा हूं सुनो। इस यहां टोटल कितने हैं, 80 नंबर आए आपके, और यहां आपको चाहिए कितने थे, 40 चाहिए थे, 40, आपके कितने आ रहे हैं, 80। तो क्या आपने 40 से ज्यादा नंबर हासिल किए, या तो 40 होने चाहिए, 40 से ज्यादा होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ये कोर्स क्रेडिट पूरे में से पूरे हासिल कर लोगे। क्या कहा है, या तो 40 नंबर आने चाहिए, कितने में से, 100 में से, 100 में से अगर 40 नंबर है या 40 से ज्यादा है, तो ये क्रेडिट आपको पूरे में पूरे मिलेंगे। तो कितना मिला यहां आपको, 4। कितना मिला यहां आपको कितना मिला बेटा, यहां आपको मिल गया 4 क्रेडिट। समझ गए बात को। यहां आपको सुनो, कितने चाहिए थे, 20 मिनिमम, आपके आ रहे हैं 45, तो 2 के 2 मिल जाएंगे आपको। आप मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो, अगर मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो आप, या उससे ज्यादा है, तो आपको ये क्रेडिट पूरे में पूरे मिल जाएंगे। सुनो, यहां कितने चाहिए थे, 40, आपको मिले कितने, यहां 40, कितने मिले, 60, आप 4 क्रेडिट ले गए। इधर देखो, यहां 20 से थे प्रैक्टिकल में, आपको 46, आप 2 क्रेडिट ले गए। यहां आपको चाहिए थे 40 और आप ले गए 70, 4 क्रेडिट मिल गए। और यहां आपको मिल गए कितने, 2 क्रेडिट। तो आप एक बात और समझ गए होंगे, थ्योरी जो पेपर है ना, उसका तो 4-4 क्रेडिट है, और प्रैक्टिकल का 2-2 क्रेडिट है। यही तो बात है। अब तीसरा जो आया है वो आया है लेटर ग्रेड। अब लेटर ग्रेड क्या होता है उसको समझो, डिटेल वाइज समझाऊंगा बेटा। वीडियो भले ही लंबी हो जाएगी, लेकिन यकीन मान, आज के बाद तुझे जीवन में कभी डाउट नहीं होने वाला है, कभी डाउट नहीं होगा बेटा, कभी डाउट नहीं होगा। अब सुन, यहां लिखा है मैंने लेटर ग्रेड, दोबारा लिख देता हूं यार, बड़ा लिखना चाह रहा था, लेटर ग्रेड, ठीक है। लेटर ग्रेड के बाद मैंने लिखा है ग्रेड पॉइंट, ग्रेड पॉइंट, और ग्रेड पॉइंट के बाद मैंने लिखा है मार्क्स रेंज, मार्क रेंज लिखा है मैंने, और वो भी परसेंटेज में। ये सब बेटा आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है, वहीं से उठा रहा हूं मैं, कहीं से अलग से नहीं ला रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लो आपके अगर आता है ओ ग्रेड, 0 नहीं है ये, ओ है, ओ ग्रेड को कहते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग, ये लो। इसमें आपको जो ग्रेड पॉइंट दिया जाता है, वो ग्रेड पॉइंट दिया जाता है 10। कितना दिया जाएगा, 10। और ये मार्क्स रेंज होती है 91 से 100% मार्क्स रेंज, परसेंटेज लिख दिया ना पहले। अब सुनो, फिर आपको दिया जाएगा ए प्लस, ए प्लस को कहते हैं एक्सीलेंट, ठीक है। एक्सीलेंट में मेरा मानना ऐसा है कि अब 10 के बाद क्या आ जाएगा, 9, और यहां क्या आ जाएगा, 81 से 90% तक। नेक्स्ट है ए, ए को कहते हैं वेरी गुड, वेरी गुड, तो यहां कितना आएगा फिर 8, 8 के लिए हो जाएगा 71 से 80 के बीच में, इतने परसेंट मार्क्स आएंगे। तो इधर आ जाओ, इधर आने के बाद बी प्लस आएगा। अब बी प्लस में होता है गुड, और गुड में कितने आएंगे, 7, 7 मतलब 61 से और 70% के बीच नंबर आ रहे हैं आपके।
फिर मैं कहूंगा बी, बी होता है अबो एवरेज, अबो एवरेज होता है, यहां कितना मिलेगा 6, और 6 में कहां से कहां तक है 51 से 60 तक। अब बचा है कौन सा, सी, इसको कहते हैं एवरेज, एवरेज में कितना आएगा 5, और यहां 41 से कहां तक आता है 50। क्लियर है बात। और एक बात बता, यूनिवर्सिटी ने पासिंग क्राइटेरिया क्या घोषित किया है, 40% नंबर घोषित किया है, वो आ गए यहां तक। लेकिन फिर भी इसके नीचे कुछ आ जाए तो सुन, यहां लिखा मिलेगा पी, पी मतलब होता है पास, ठीक है। उसके लिए यहां 4 है, कोई सिस्टम नहीं है इधर, कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद क्या है एफ, एफ का मतलब तो आप जानते हो फेल, कुछ नहीं है यहां भी कुछ नहीं है। उसके बाद ए बी लिखा आ जाए, ए बी तो होता है एबसेंट, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं। कहानी तो इनकी है, अरे कहानी तो बस सी तक की है, ये लीजिए सी तक की है, ठीक है। अब आगे जाओ, अब क्या करना है आपको सुनो, अब देना है आपको लेटर ग्रेड। लेटर ग्रेड मतलब ओ, ए प्लस, ए, बी प्लस, बी या सी, इनमें से कोई एक मिलेगा। अगर ये हमको डिसाइड करना है तो हमको ये नंबर परसेंटेज में निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं, एक बार निकाल के देखते हैं, उसके बाद कैसे निकाल रहे हैं वो सुनो। आपको मिले कितने हैं, टोटल कितने हैं 80, मिले कितने में से हैं 100 में से। तो एक बात बता, एक बात बता बेटा, आपको मिले हैं कितने 80, मिले हैं कितने में से 100 में से, गुणा कितने से करूंगा 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, कितने परसेंट मार्क्स आए 80% मार्क्स आपके आगे। अरे हाँ कि ना। और जब 80% मार्क्स आए तो 71 से 80 आपको ग्रेड क्या मिलेगा, ए मिलेगा, 80 तक है। तो यहां कितना आएगा, लेटर ग्रेड ए आएगा। तो सुनो फिर, लेटर ग्रेड, अरे कहां गया कहां गया कहां गया, लेटर ग्रेड, लेटर ग्रेड कितना आएगा आपके, यहां ए आएगा, ठीक है। अब इस लेटर ग्रेड से रिगार्डिंग, इसे लेटर ग्रेड जो ग्रेड है उसके रिगार्डिंग अगर अपन बात करें, इसके अकॉर्डिंग बात करें, तो यहां इसका ग्रेड पॉइंट एक बार मैं देखता हूं क्या है। देखो अब इसका क्या देखना है, ग्रेड पॉइंट देखना है, तो कहां पहुंच जाता हूं यार मैं। अब इसका क्या देखना है, ग्रेड पॉइंट, और ग्रेड पॉइंट इसका क्या है 8 है। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कितना, यहां आपको लिखना पड़ेगा कितना बेटा, यहां आपको लिखना पड़ेगा 8, ठीक है। अब सुन, 45 आए कितने में से 50 में से, तो आगे आ जा। 45 आए हैं कितने में से 50 में से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दे, ये ले 5 दुआ 10, 45 दुआ 90, 90% मार्क्स आ रहे हैं, मतलब यहां ए प्लस ग्रेड लेगा ये, और ए प्लस ग्रेड लेगा तो यहां लिखेंगे ए प्लस ग्रेड। और जब ए प्लस ग्रेड लेगा तो ए प्लस में ग्रेड पॉइंट कितने हैं, ए प्लस में, ए प्लस में जो ग्रेड पॉइंट है वो ग्रेड पॉइंट अपने पास है, ये लो कितने हैं 9, तो यहां ले जाएगा ये कितना 9 ले जाएगा, ये लो, ठीक है। यहां तक आगे आ जाओ, आगे जब अपन बात करें तो कितना है 60 आ रहे हैं कितने में से 100 में से, तो मेरा तो मानना है 60% हो गया, बाकी निकाल निकाल के चेक करेंगे अपन। देखो इधर अब निकालो, अब कितने आ रहे हैं 60, 60 आ रहे हैं कितने में 100 में से, ये लो 100 से 100 कैंसिल, 60% मार्क्स, और 60% ये रहा। कौन सा ग्रेड देना है, बी देना है। और जब बी ग्रेड आपको देना है, जब बी ग्रेड आपको देना है तो ये रहा बी, और बी ग्रेड में ग्रेड पॉइंट कितना है, बी ग्रेड में कितना है 6, तो यहां कितना लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा, यहां कितना लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा। अब देखो 46 आए कितने में से 50 में से, फिर से परसेंटेज निकालेंगे, 46 आए हैं 50 में से, गुणा कितना हो गया 100, ये 2, 46 दुआ कितना हो गया 92, 92 इस रेंज में आते हैं, तो यहां आएगा ओ, ओ के लिए 10 लिखना है अपन को, तो ये लो, ओ के लिए क्या लिखना है 10 लिखना है।
तो यहां इस प्रैक्टिकल में ओ ग्रेड आया है और यहां क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। ऐसे इसकी बात कर लो। अब 100 में से 70 आए हैं तो 70% तो आए हैं, और 70% के लिए देख, 70% के लिए देख, ये रहा 61 70, बी प्लस और ग्रेड कितने हैं 7, तो यहां लिख बी तो प्लस आएगा और ग्रेड कितने हैं 7। प्रैक्टिकल की बात कर 45 आ रहे हैं, 45 इसमें थे तो सेम बात लिख दे, यहां ए प्लस है और यहां कितना है 9। बोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बेटा, कर पाएगा क्या? ये कहानी है सारी की सारी। अब आगे समझ। अब लास्ट में क्या है, क्रेडिट पॉइंट। अब क्रेडिट पॉइंट क्या है वो सुन। क्रेडिट पॉइंट के लिए क्या करेगा तू, अर्न क्रेडिट और जो ग्रेड पॉइंट है उनको गुणा करना पड़ता है। तो मैं लिख रहा हूं, देखो इधर, इधर लिख रहा हूं, मैंने लिखा है क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट। इसके लिए अर्न क्रेडिट, अर्न क्रेडिट गुणा, गुणा अर्न क्रेडिट गुणा ग्रेड पॉइंट, गुणा ग्रेड पॉइंट, ग्रेड पॉइंट, ये ले। इससे निकालते हैं क्या अपन है, क्रेडिट पॉइंट निकालते हैं, और ये क्रेडिट पॉइंट अपन जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए क्रेडिट पॉइंट, अर्न को ग्रेड से गुणा कर दो, 8 चौक 32, 2 नाम 18, 4 छिके 24, 10 दुआ 20, 4 7 28, 2 दुआ सॉरी 2 नाम 18। ऐसे आपकी मार्कशीट भरी हुई है बेटा इनसे, और अब मुझे लगता है कि सारा ये क्लियर हो रहा होगा आपको एक्चुअल में क्या है। अब सुनो आगे बेटा, आगे क्या हुआ उसको ध्यान से समझो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं सुनो, अब आपके एक सब्जेक्ट चलता है और वो चलता है ACE, एबिलिटी, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, AEC, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। अब के लिए इसके लिए जल्दी जल्दी लिखूंगा मैं, सुनो। ये 2 पेपर होते हैं बेटा आपके, ये 2 पेपर होते हैं ACE के, और एक पेपर होता है आपका SEC का। तो इन सब के लिए मैं लिखता हूं, देखो जल्दी जल्दी देखना, इनमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, डायरेक्ट कर रहा हूं। इसके लिए CA होता है 10, पेपर होता है 40, टोटल हो गया 50, मिनिमम मार्क्स कितना हो गया 4, कितना हो गया 16, 16 4 20, आपके आए 10 में से 10, 40 में से आए आपके 30, तो कितना आ गया आपका 40। अरे हाँ कि ना, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो आ जाओ फिर आगे। अब AC 10 नंबर 40 नंबर 50, 40 10 50, मिनिमम मार्क्स 10 का 40% 4 हो गया, 40 का 40% क्या हो गया 16, 20, आपके आए 10, आपके आगे 32, 32 10 कितने हो गए 42, ठीक है। एक और SEC है, SEC, तो मुझे बता देना एक बार, 10 उसके बाद 40 कितने हो गए 50, 50 में से चाहिए कितने 4, सॉरी 10 में से 4 चाहिए मिनिमम, और 40 में से 16 चाहिए 20, 10 में से 10 आपके कॉलेज ने भेज दिए, और आपके अब 50 में से 40 में से आ गया मान लो 34, कितने हो गए 44, ठीक है। एक पेपर और बच गया VAC, SEC मतलब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स हो गया, ठीक है। अब एक कोर्स और बच गया जिसको मैं कहूंगा VAC। इसके लिए जो CA होते हैं वो कितने होते हैं 10, कितने होते हैं 40, टोटल कितना 50, ये ले समझने के लिए। अब बताओ 4, 4 के बाद में 16, और कितने चाहिए 20, ठीक है। इधर आपके कितने आए वो सुन लो, आपके आए यहां 10 में से 10, और आपके यहां आगे मान लो कितने 36, और यहां कितने आए 36 10 46, ये लीजिए, ये लो, समझना है बेटा इसको अच्छे से। अब सुनो, ये जो अपने पास बना है ना, इसमें ऊपर वाले जो मेन सब्जेक्ट थे उनको कोर सब्जेक्ट कहे थे, इनके लिए थ्योरी के पेपर का 4 क्रेडिट और यहां प्रैक्टिकल का 2 क्रेडिट। अब होगा क्या सुनो, ये जो ACE या AEC, SEC, VAC, इन सभी के लिए 2 2 2, और यहां आ जाओ
और कितना क्रेडिट होता है 2, ये लो 2 क्रेडिट है। अब आगे सुनो, ये लो, अब सुनो, आपको पास होने के लिए टोटल चाहिए कितने थे, पासिंग के लिए कितने चाहिए था आपको 20 चाहिए थे, 40 आ रहे हैं, पास हैं 2 में से 2 मिले, जो पासिंग क्राइटेरिया उसको फॉलो कर रहे हैं आप। अब आपको चाहिए कितने थे 20, आपको 42 आ रहे हैं, 2 मिल गया। चाहिए थे कितने 20 आ रहे हैं 34, 2 मिल गया। अब मैं आगे चलूं तो आगे देखना एक बार, आपको चाहिए थे कितने 20, आपके 46, आपको 2 क्रेडिट पूरे में पूरा मिल गया। चलो ठीक है सर। अब सुनो बेटा आगे, अब वही परसेंटेज निकालना है इनका, वही परसेंटेज निकालना है। वही परसेंटेज निकालने के लिए मैं पहले कह रहा हूं, सुनो एक साथ निकालेंगे। 40 है, 42 है, 44 है, और आगे कितने हैं, आगे कितने हैं, अरे चलो जाए यार, ये बहुत लेट कर रहा है यार आज तो। 46 है, तो सुन उस पेज में चलते हैं वापस, ये रहा। सबसे पहले 40 है बेटा, 40 40 कितने में से है बेटा, 50 में से कितना है 100, 50 दुआ 100, 40 दुआ 80, मतलब 80 है। तो पहले में तो ए ग्रेड है, ए ग्रेड है तो 8 भर दूंगा। सुन, ए ग्रेड है, ग्रेड कौन सा आया ए, ए आया तो कितने भरूंगा 8, गुणा भी कर देता हूं, 8 दुआ कितना हो जाएगा क्रेडिट पॉइंट 16, चलेगा। अब आगे सुनो, अब कितने निकालना है 42 का और 44 का निकालना है। तो सुन, ये ले 42 का निकालते हैं। 42 आए कितने में से है, 50 में से, परसेंटेज निकालने की सोच से गुणा, 50 दुआ 100, 42 दुआ कितना हो गया 84, और 84 तो 81 से 90 के बीच में आता है, ए प्लस जाएगा और 9 जाएगा। तो देख अब इधर, ए प्लस और 9, ए प्लस और क्या जाएगा 9। तो क्रेडिट पॉइंट निकालना है तो अर्न को और ग्रेड को गुणा करना है, तो 9 दुआ कितना हो गया 18। ठीक है यहां तक। अब आगे आ जाओ, अब जब आगे चलेंगे 44 का निकाल रहे हैं, और 44 का जब निकालेंगे अपन है तो सुनो 44 का कितना आएगा, अब 44 का निकाल दो। 44 बटे में कितने में, 50 में से कितना है 100, 2 42 दुआ कितने आ रहे हैं 84। अब 84 भी 81 से 90 के बीच में आता था, ए प्लस लिखना है और 9 क्रेडिट देने उसको। तो सुनो फिर, ये देखो बेटा, ये ए प्लस दे दिया और यहां 9 दे दिए, तो 9 दुआ कितना हो गए यहां 18। अब 46 के लिए और निकाल ले एक बार तू, 46 के लिए और निकालना अपन को इसके लिए। अब 46 के लिए जब निकालेंगे ना तो ध्यान से सुन अच्छे से, 46 के लिए भी निकाल लेते हैं, सारा समझ बेटा, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी। और मैंने कहा था यूट्यूब के इतिहास में ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया होगा। 46 दुआ कितने हो गए 92, 92 तो 91 100 की रेंज में आते हैं, तो ओ देना है और 10 देना है। तो सुन फिर इधर, ये लो, यहां तो ओ के बाद कितना है 10, 10 दुआ कितने हो गए यहां अर्न क्रेडिट कितने हो गए 20। ठीक है, अब आगे सुन, आगे की खास बात सुन बेटा, आगे की खास बात सुन। अब एक बार, ये एक सेमेस्टर की बात है, तो इसके लिए ना कोर क्रेडिट देख पहले कितने हैं। कोर क्रेडिट 4 2 6 4 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और 2 22, यही हुए, कितने हुए सर, यही हो रहे हैं। 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 4 16 16 2 18 18 2 20 20 और 2 22 22 और 2 24 24 और 2 कितने हो गए ये रहे 26। तो मैं अब क्या कहूंगा वो सुन, मैं क्या कह रहा हूं उस बात को सुनना है अच्छे से, और वो ये बात है। अब मैंने कहा है सुनो, ए ई सी, एस ई सी और वी ए सी, इनके 2 2 2 और 2 क्रेडिट हैं। टोटल कितने क्रेडिट हैं इनके 8 क्रेडिट। ठीक है, 18 कोर सब्जेक्ट के थे, कोर सब्जेक्ट के कितने थे 18। तो सुन, टोटल क्रेडिट एक सेमेस्टर के कितने हो गए 18 तो कोर है और 8 इन्हें सब्जेक्ट के हैं 4 के जो जोड़े जाते हैं। 18 + 8
तो कितना हो गया यहां 26 हो गया। तो बेटा मैं क्या करूंगा वो सुनो, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं वो सुनो। एक बात और ऐड करता हूं, और वो बात ये है, ध्यान से समझना अच्छे से। अब यहां लिखता हूं, अरे क्या हो जाता है यार इसको। अच्छा पेज हो गए बेटा, पूरे पेज हो गए, एक मिनट रुको। पेज पूरे हो गए हैं, और पेज पूरे हो गए तो कुछ डिलीट करना पड़ेगा हमें। ये लो बेटा, ये लो, ठीक है, हटाओ। अब आ जाओ, अब मैं क्या लिख रहा हूं सुनो। सेमेस्टर, यहां तो आपका फर्स्ट है, यहां आपका सेकंड है। यहां मैंने लिखा है टोटल, ठीक है। यहां मैंने लिखा है टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट, ठीक है। और यहां मैंने लिखा है अर्न क्रेडिट, अर्न क्रेडिट। और यहां मैंने लिखा है टोटल कोर सब्जेक्ट क्रेडिट, टोटल कोर सब्जेक्ट क्रेडिट। यहां लिखा है अर्न कोर सब्जेक्ट क्रेडिट। यहां लिखा है मैंने SGPA, ये लीजिए SGPA। क्या मतलब होता है सब समझाऊंगा मैं, टेंशन मत ले बेटा, SGPA है, ठीक है। ये सब कहानी लिखी हुई है। अब एक बात बता, सेमेस्टर फर्स्ट के ना टोटल क्रेडिट गिन पहले, सेमेस्टर फर्स्ट के तू टोटल क्रेडिट गिन कितने हैं देख। कोर्स क्रेडिट टोटल गिनना है, 4 2 6 4 10 2 12 4 16 2 18 2 20 2 22 2 24, 24 और जो अपने पास एक और आएगा वो है 2 26। तो मैं तुझसे ये पूछूं बेटा कि सेमेस्टर फर्स्ट में टोटल क्रेडिट कितने हैं 26। तो मैं एक सेमेस्टर की बात कर रहा था, तो 2 सेमेस्टर में कितने हो जाएंगे, दूसरे में भी कितने होंगे 26, दोनों का टोटल कितना आएगा 52। ये ले, चलेगा यहां तक। अब तेरे कितने आए हैं वो मायने रखते हैं, पता नहीं इसमें तो कितने थे, तेरे कितने आए वो मायने रखते हैं, और तेरे कितने आए वो देख। तेरे ये आए हैं बेटा, ये आए हैं देख, ये रहा अर्न क्रेडिट कितने हैं, 4 2 6 4 10 2 12 4 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24, और 24 और 2 26। तेरे भी कितने आए हैं 26, एक में 26, तो मान ले दोनों में कितने हो गए तेरे, तेरे भी 52 हो गए। तो तेरी मार्कशीट में जब देखेगा तो यहां लिखा मिलेगा पहले में भी 26 आए तेरे, और यहां भी 26 आए, कितने हो गए 52 हो गए। यह लिखा होता है 26/26, दूसरे सेमेस्टर में भी 26/26। जब रिजल्ट साइट पर आता है तब की बात है, और ये मार्कशीट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मतलब 26 में 26, 26 में 26, दोनों में जोड़ेंगे तो 52 आ गए। अब क्या बात कर रहे हैं सुनो, टोटल कोर सब्जेक्ट क्रेडिट। अब मैंने क्या कहा था उस बात को फोकस कर, मैंने कहा था मेरे बच्चे कि रणभूमि में युद्ध लड़ा जाता है। अब सुने, कोर सब्जेक्ट कौन, ये तीनों सब्जेक्ट, टोटल क्रेडिट कितने इनके 18। तो एक सेमेस्टर का टोटल क्रोड के जो कोर क्रेडिट है वो कितना होता है 18। गिन ले बेटा, मैं सब बातों का स्पष्टीकरण करूंगा, एक भी बात ऐसी नहीं जो आपको याद रखनी है, बस एक भी, बहुत मेहनत कर रहा हूं इसके लिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं बेटा। तेरा एक सब्सक्राइब करना तो बनता है, एक सब्सक्राइबर तो तेरा बनता है बेटा किसी भी हालत में। वीडियो को शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो इस कंफ्यूजन में जी रहे थे। तो सुनो अब क्या होगा, अब क्या होगा सुन, मैंने कहा है कि आपको कोर क्रेडिट देखना है, और कोर क्रेडिट देखा जाता है मेन सब्जेक्ट कौन है, केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, इनके प्रैक्टिकल मिला के देखना है। तो सुन, 4 4 2 6 10 12 16, कहां 16 और 2 18, सही जोड़ रहा हूं, 4 6 10 12 14 16 18, इधर जोड़ लेते हैं, 4 6 10 12 14 16 18, ज्यादा नहीं जोड़ दे, 4 2 6 4 10 2 12 12 4 16 2 18, यहां तक जुड़ेगा बेटा, यहां तक जुड़ेगा, यहां तक जुड़ेगा, सही कह रहा हूं। अब सुन बेटा क्या कहना है तुझे, देख ले यार, सीधी बात है, सीधी बात है बेटा, जल्दी जल्दी समझ इसको, जल्दी जल्दी समझ। टोटल कोर क्रेडिट मतलब मेन सब्जेक्ट में, जैसे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे ही आर्ट्स वाले, ऐसे ही जो अपने पास कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ऐसे अदर कोर्स वाले जो बच्चे हैं, वो जो उनके मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, वही कोर्स सब्जेक्ट कहलाते हैं। 18, दूसरे में भी 18, कितने हो गए? 36। अब अर्न कोर क्रेडिट, तेरे कितने आ रहे हैं, मतलब मेन सब्जेक्ट में तेरे कितने क्रेडिट हैं वो भी मायने रखता है बेटा। तो सुन, तेरे कितने आ रहे हैं? 4 अर्न, 2 6, 4 10, 2 12, 4 16, 2 18, प्रैक्टिकल तक गिनना है बस। तेरे भी 18 आ रहे हैं, और मान ले दोनों सेमेस्टर में तेरे कितने आ गए? 18 आ गए। तो सुन क्या होगा, तेरे भी 18 आए, तेरे दूसरे सेमेस्टर में 18 आए, कितने हो गए? 36। ये बाद में सिखाऊंगा। तो एक बात बता बेटा, जो जो कंडीशन यहां फॉलो होनी चाहिए थी उनको तू फॉलो कर रहा है। तेरे साथ क्या हुआ सुनो, तेरे साथ क्या हुआ, 52 क्रेडिट में से आए 52, ठीक है। कोर सब्जेक्ट में 36 में से 36, टोटल जो थे ना वो 52 में से तो 52 आ गए। कोर क्रेडिट जो थे ना वो 36 में से क्या आ गए? तेरे 36 आ गए। तो बेटा तू हो जा खुश। तू खुश क्यों हो जा? क्योंकि तेरे रिजल्ट में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा आएगा प्रमोटेड। क्या लिखा आएगा? प्रोमोटेड लिखा आएगा। तू खुश हो जा। अगर पूरे में पूरे क्रेडिट आते हैं बेटा तो तेरा है क्या? प्रोमोटेड है। अब सुनो नेक्स्ट बात, आरयू, पीडीयूएसयू और आरआरबीएमयू और केयू और जितनी भी बच गई एक्सेट्रा जो भी है, सबके अनुसार कंडीशन क्या है? टोटल क्रेडिट का 50%, ये टोटल क्रेडिट का तो 50%। अब टोटल कितना है? 52। टोटल कितना है? 52। 52 का 50% कितना होगा? 26। ठीक है, आगे सुन, कोर क्रेडिट का 50%, और कोर क्रेडिट कितने मतलब 36। 36 का मैं कहूं टोटल कितने? 36, और 36 का कितना चाहिए तुझे? 18। ठीक है, अगर यहां तक तेरे आते हैं, मतलब सुन, 52 में 52, 36 में 36 प्रमोटेड है, लेकिन 52 से कम हो गए, 36 से कम हो गए, लेकिन कितने तक? कम की भी रेंज है, ऐसे नहीं 0 0 आ जाएगी तेरे, तो नहीं, 52 से कुछ क्रेडिट कम हो जाए, 36 से कुछ क्रेडिट कम हो जाए, तो होगा क्या वो सुन, अगर तेरे 52 से तो कम और 36 से कम, लेकिन इधर कोर क्रेडिट का 50%, 36 का मतलब 18 क्रेडिट और 26 क्रेडिट आ रहे हैं, इन तक आ रहे हैं, तो तेरे लग जाएगी बेटा बैक प्रमोटेड लग जाएगी तेरे। ये ले, क्या लग जाएगी? बैक प्रमोटेड। कब? जब तेरे टोटल क्रेडिट में तो 26 और कोर क्रेडिट का 50%, 36 का 18, अगर इनसे क्या है? कम क्रेडिट है तो तेरे आ जाएगा बैक प्रमोटेड। मतलब इतने हैं या इनसे थोड़े से ज्यादा हैं और इनसे क्या है? कम, तो तेरे क्या आएगी? बैक प्रमोटेड। फिर बोल रहा हूं, इनसे तो थोड़ा सा कम, मतलब ये आ जाएंगे तो प्रमोटेड हो जाएगा, इनसे तो कम और इन 26 18 से ज्यादा, या तो ये या इससे ज्यादा। आ रही बात समझ में? तो मैं कहूंगा 26 या 18 क्रेडिट है, या सुनो, या 26 18 क्रेडिट है, वो गलती से हो गया बेटा, क्रेडिट है तो तेरे क्या आ जाएगी? बैक प्रमोटेड आ जाएगी। लेकिन 26 18 से क्या आ जाए? कम आ जाए, तो तेरे आएगा बेटा नोट प्रोमोटेड आएगा। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं बात को, 52 में 52 आए, ये 36 ना इसी से निकल के आया, पीछे समझा दिया अच्छे से। 52 में 52 आए,
कोर क्रेडिट 36 में 36 आए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई माई का लान नहीं है जो आपको नेक्स्ट जो सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, उसमें जाने से रोक दे या फिफ्थ सेमेस्टर में जाने से रोक दे। लेकिन 52 में से 52 नहीं आए, थोड़े कम आए, 36 में से भी थोड़े से कम आ गए, तो यूनिवर्सिटी ने रेंज डिसाइड की कि टोटल क्रेडिट का 50%, मतलब 52 में का 50% कितना, 26, कोर क्रेडिट का 50% मतलब 36 का कितना, 18। अगर इतने तक तेरे हैं तो तुझे बैक प्रमोटेड रखा जाएगा, इनसे थोड़े से कम और यहां इस रेंज तक आने चाहिए तो बैक प्रमोटेड, इससे क्या हो जाए 26 और 18 से क्या हो जाए कम, तो तेरे आ जाएगा नोट प्रमोटेड। ये पूरी कहानी है बेटा क्रेडिट स्कोर की, और क्रेडिट स्कोर के आधार पर प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड और नोट प्रमोटेड की। उम्मीद है ये कहानी तुझे अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को आज तक YouTube के इतिहास में किसी ने नहीं समझाया होगा इतने अच्छे से, लेकिन मैं आपका प्रेम, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और पहुंचा दो उन सभी स्टूडेंट्स तक जो स्टूडेंट बार बार कह रहे थे कि मेरे ये आ रहा है, मेरे ये आ रहा है, मेरे ये आ रहा है। बेटा अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तू वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़ गया है। तो बच्चों मिलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसे, सुनो, अब जो मार्कशीट आएगी ना उसमें आपके लिखाएगा SGPA। अब ये क्या होता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार करना मेरा, मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने। तो फिर देर किस बात की, जल्द ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि हमको SGPA भी जानना है, और ये SGPA डिसाइड होगा हमारी परसेंटेज के आधार पर। मजा आने वाला है, यही डिसाइड करेगा अपनी परसेंटेज कितनी है, तो इसको निकालना तो आना चाहिए ना। और जब ये आता है आपको तो फिर जिंगलाला हु हो जाएगा, और जिंगलाला हु होते ही आपको पता है मजा आ जाता है, और जब मजा आता है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। और आनंदमय जीवन बनाने के लिए आप राधा राधा का नाम का जाप करते रहें, और राधा राधा नाम जाप के साथ आप जय श्री श्याम करते रहिए, और करते रहिए। वासुदेव एजुकेशन को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।